चलिए हम लोग देख रहे हैं 2022 का सीजीएल पेपर। आज का सेट 4 है जो आप YouTube पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो कहता है 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले हैं 30। वो बोला है 400 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से 400 से अधिक प्राप्त करने वाले हैं 35 से कितना प्रतिशत कम है। रेशियो में लीजिएगा, काटिएगा 5 से, 5 6 का 30, 5 7 35। और कितना कम है ये दिख रहा है कि एक कम है, कितना में से 7। इससे 400 से कंपेयर किया। अब 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 14.28%, यानी 14.28% कम है आपके ऑप्शन में। कितने प्रतिशत कम है? तो 14.3 ऑप्शन नंबर 1 दिया है। 14.3%, 30 लगा दीजिए, 2830 अप्रोक्स वैल्यू दिया है आपके पास। दशमलव के एक स्थान तक सभी, यहाँ 28 के जगह पर। क्लियर है आप सबका? क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। एक सप्ताह में हर दिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक के कुल संख्या के प्रतिशत वार विवरण दिया गया है। शुक्रवार फ्राइडे को बेचे गए वनीला और केक और बेचे गए चॉकलेट केक का अनुपात। शुक्रवार को अगर देखते हैं फ्राइडे को, तो 10% बेचा गया है, वो भी 10% कितना? टोटल कुल संख्या 10,500। 10,500 का 10% क्या 1050 होगा? ठीक है, 10% हमने निकाल लिया। किस रेशियो में? 4:7, यानी आप 4:3। अच्छा, 4:3। इन दोनों को जोड़ लीजिए। 7 रेशियो का वैल्यू 1050, ये 150 बार में कट जाएगा एक रेशियो। पूरा चूका 60, 600 और पूरा दिया 45, 400। यदि वनीला केक का विक्रय मूल्य 9 रुपये है, वनीला शुरुआत वाला है 9 रुपये के हिसाब से, 9 6 5400 रुपये का बेचे, और चॉकलेट 10 रुपये, 10 के हिसाब से 445 रुपये। तो कुल अर्जित आपसे पूछा है धनराशि बेच के जो प्राप्त हुआ 000054945, यानी 9900 रुपये उसने बेच कर टोटल अर्जित किया। किस दिन? शुक्रवार। क्लियर है? कोई डाउट? 2 नंबर हो गए, 3 नंबर बना। आप लोग वहाँ बैठे, पंखा होकर वहाँ बैठे, बहुत पंखा ऑन करे से अच्छा है कि पंखे में बैठे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। निम्नलिखित बार ग्राफ 5 राज्यों में ABCD के युवाओं की संख्या लाखों में, रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या लाखों में दर्शाता है। ठीक है, ब्लैक वाला है युवा और व्हाइट वाला है रोजगार प्राप्त। जैसे ए और ई में कुल मिलाकर रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है? देखो ए और ई में सबसे पहले एम्प्लॉयड कितने हैं, टोटल कितने हैं? टोटल की बात करेंगे तो युवा है ब्लैक वाला, ए में है 12 लाख और ई में है 9 लाख। तो 12 लाख कितना होता है? 21 लाख। ये टोटल हो गए। और वैसे जिनको रोजगार मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है, ए प्लस ई, इनका डेटा अगर देखते हैं, ए में 10.5 और ई में कितना है जी? 8 है। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 18. ए और ई में को मिलाकर रोजगार प्राप्त युवाओं का प्रतिशत कितना है? देखो इसको डेसिमल से हटा भी सकते हो या सीधा लिख लो। कितने हैं रोजगार प्राप्त? 18.5 आउट ऑफ कितना? टोटल ए और ई में मिला के है कितना? 21। प्रतिशत के लिए आप 100 से निकाल दीजिए लगभग में कितना प्रतिशत आता है। हम भी काट लेते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 यहाँ जाएगा, 0 से 0 काट।
3 से तो कटने से रहा, कटेगा ना, तो सीधा 21 से भाग ही दे देते हैं, 1850। 21 से जाएगा 8 बार में, 8 8 दूना 16, ये बचा कितना, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6 गया 1 कट गया 0। फिर से 8 बार में लेंगे, 88 होल के रूप में कोई वैल्यू है आपके पास, 3 वैल्यू है, 8 बार में 168 यानी 2 बचा, आप कहेंगे 88 होल 2 बाई 21%। आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन था आपसे, एक क्वेश्चन नंबर आपका था 3। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर 30% लाभ कमाता है। यदि उसे इस वस्तु की बिक्री पर 30.90 रुपए का लाभ हुआ है, 30% का प्रॉफिट है। ये बताओ, सीपी का अगर 30% निकालें और लिख दें 30.90, तो क्या सीपी निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट भी यहाँ रिवर्स केस आप अप्लाई कर सकते थे, इतना इंटू 100/30 करते सीपी आ जाता। और आपके दिमाग में ये यूज है तो डायरेक्ट हम एमपी निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, यानी 3.90 रिवर्स केस लगा रहे हैं, सीपी निकालने के लिए। यदि सीपी निकालते हैं तो लिखेंगे 100 क्या, ये सीपी निकल के आया। फिर बोला है कि कितना लाभ में बेचा था जी, 30%। सीपी निकल के आया, 30% प्रॉफिट के लिए कितना बेचना पड़ेगा, 130 ये एसपी बन गया। और फिर एसपी से अगर एमपी पे जाएंगे, फिर रिवर्स केस करेंगे, 28% का अगर प्रॉफिट डिस्काउंट है तो 100 कितना हो जाएगा। ओवरऑल एक साथ कैलकुलेशन इसका। अगर ये समझने में दिक्कत है आपको, काट के कीजिएगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा, नहीं तो फिर यहाँ से कीजिए, डेसिमल हटाइएगा, बटा में 100 कीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 से काटिएगा, 103 बार। सीपी यहाँ पे आ गया 103। अब एसपी की बात करते हैं, 103 का 30%, 30/100, 0 से 0, 13 से भाग दीजिए, गुना कर दिए, 13 दिया 39 और 13 दशमलव लगा दीजिए, 133.9 रुपये। ये क्या निकल के आया, एसपी। अब एमपी पे आते हैं, एमपी नहीं मालूम, 28% डिस्काउंट यानी 72/100 बराबर 133.9। अंकित मूल्य क्या है, दशमलव के करीब बोला था, डेसिमल में यानी वैल्यू आएगा, हटा दीजिए, बटा में क्या जाएगा 10, 0 से 0 काट दीजिए और कटेगा 3 3 6 7 कटने से रहा। एमपी बराबर 1339 सिंगल 0/70, गुणा कर भाग दे दीजिए, 13390। एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 13 में से 6, 9 से 9 सॉरी 7 7 7 8 56, 8 बार में 18 के लगभग में कोई है, 186 यानी कितना नंबर, सी। इसी से हमने पता कर लिया, इसी नंबर आपका आंसर। क्लियर है या कोई डाउट है? आप इसको भी डायरेक्ट सोल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे कहता है कि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 30 से क्या है, 90 से क्या है, छोटा है। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी जब भी होगा तो या तो होगा आपका 30 45 60 इन्हीं में से सोल्व कर लेते हैं। देख के लग रहा है क्वाड्रेटिक में जाएगा, आसानी से बनेगा।
साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 ये प्लस का 2 तो प्लस का 1 माइनस 3 साइन थीटा और प्लस का क्या 1 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट में तोड़ दीजिए, गुना करने पे 2 होना चाहिए, माइनस का 2 माइनस का 1, अब बटा में 2 बटा में 2, साइन थीटा का जो वैल्यू आया एक कट के 1 आ जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाय ये 1 इसलिए नहीं होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ये बोला है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना है माइनस में नहीं है प्लस में होगा, माइनस से साइन चेंज हो जाता है, यानी हम कर सकते हैं साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री और थीटा बराबर कितना, आपसे पूछा क्या था 1 प्लस फाइंड करना था आपको, 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटा रूट 3, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाई, आप रूट 3 अगर एलसीएम ले लें तो रूट 3 और 2 और 1 3 यानी 3 प्लस रूट, ऐसा है ऑप्शन में, क्या कॉमन ले लीजिए रूट 3 कॉमन ले लेंगे, रूट 3 प्लस क्या 1 बाई रूट 1 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा रूट 3 प्लस 1। कितना नंबर ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, नंबर कहता है माना किसी गोले का यानी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, टीएसए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वॉल्यूम दे रखा है वाई, और एक और चीज रिलेशन दिया है वाई बराबर 14x, तो आपको फाइंड करना है आर, ये बताइए टीएसए क्या होता है, आप लिख सकते हैं टीएसए को यानी x का जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, y की जगह क्या लिख सकते हैं आप 4/3 पाई आर, रिलेशन में पुट करते हैं y की जगह लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, 14 इंटू x की जगह क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, काटना जानते हैं आसानी से आप लोग, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यूब का एक आर बच जाएगा, 3 इधर कर दीजिएगा, आर बराबर 14 दिया, आपके ऑप्शन में है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, 42 बी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है अभी, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए बी सी बाय बात शुरू करते हैं, ए बी और सी साथ में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। ये टोटल जो भी प्रिंसिपल है यानी जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उसका 33 होल 1/3, 33 होल 1/3 को क्या 1/3 लिख सकते हैं और बी 25% यानी 1/, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट को हम इन दोनों का एलसीएम लेके 12 मान लें, कितना मान लें 12, ये 12 से गुना, ये 12 से गुना, 3 से 4 बार यानी ये 4 रेशियो, 4 दिए 3 रेशियो, 4 और 3 7, बचा कितना यानी एबीसी का इन्वेस्टमेंट मिल गया 4 3 और 5। बोला है टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 186,000 टोटल प्रॉफिट, तो ए का शेयर है 4 फ्रैक्शन में, टोटल जोड़ लीजिए 5 4 9 3
12 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 3 से, 3 6 का 12 और 3 दूना 6, 62,000 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आपको डाउट है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीजीएल है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, आसान क्वेश्चन फ्री का होता है, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। कहता है पी क्यू आर की भुजाएं ट्रायंगल है, कौन कौन सा? पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया। पी आर और क्यू आर को, पी आर और क्यू आर करा है, पी आर पी क्यू और पी आर को, पी क्यू को बढ़ाया गया, पी आर को बढ़ाया गया बिंदु एस तथा टी तक, यहाँ एस तक और यहाँ टी तक। एस क्यू आर और टी आर क्यू के समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। इससे पहले बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देख चुके हैं हम लोग, बराबर बराबर है, एक रिलेशन याद ही होगा, कहाँ काटता है, यू पे मिलते हैं, इसको थीटा कहते थे, इस वाले के साथ रिलेशन होता था, याद है? थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस पी बाई, अंदर वाला 90 डिग्री प्लस पी बाई 2 और बाहर वाला माइनस पी। दिया हुआ है एंगल क्यू यू आर, कितना दिया हुआ है? 69। पुट करो, यहाँ अगर 69 डिग्री पुट करोगे, इसको इधर लेके चले जाओ तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 90 डिग्री माइनस पी बाई 2, इसको इधर पी बाई 2 बराबर 90 में से घटाओ कितना आएगा? 21 और पी बराबर 42। ठीक है, ये रोज आपको जो हम पेज लिख के लाने के लिए बोलते हैं उसी का क्वेश्चन अवसर तो दिखेगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कहता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड का सिंबल लगाओ, कोस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या कह रहा है, यानी सिंपलीफाई करना है। या तो ऐसे क्वेश्चन में हम थीटा का कोई मान पुट कर देते हैं और बाई ऑप्शन चेक करते हैं, समझ गए? हाँ, दोनों का स्क्वायर है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ दोनों का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए और ऐसा वैल्यू जो इनफाइनाइट में ना जाए और डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहले उसे चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, ऐसे चेक कर लें। चलो चेक करते हैं। थीटा बराबर क्या ले लोगे? थीटा बराबर 45 डिग्री ले लो, ज्यादा आसान होगा। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? √2। tan 45 का वैल्यू का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई अपॉन में cos 1 बाई √2 का सोल्व कीजिए, फॉर्मूला में तोड़ दे, ए स्क्वायर यानी 2 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर रहने दो और इसको सोल्व करोगे तो √2 प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, बटा में क्या जाता √2 का क्या होल स्क्वायर, ये वाला, और फिर बटा में 1 बाई √2 का क्या पूरा का स्क्वायर करो या एक करो, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? अब बता, अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो तो बेस का गुणा कर सकते हैं, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, पावर सेम हो तो बेस का गुणा कर सकते हैं, यानी 2 का पावर 5 गुणे 3 का पावर 5, तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का पावर क्या, ये जानते हैं ना रूल, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का क्या होल स्क्वायर, 2 में से क्या है 1। तो ये डायरेक्ट दिख रहा है कि जब पावर सेम हो तो बेस का गुना कर सकते हैं। यही चीज तुमको बता रहे थे हम कि यहाँ
√2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2, बी स्क्वायर 1, 2 में से गया क्या, पुट करते हैं ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन 1 दिया हुआ है, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। क्लियर है? दूसरे ढंग से इसको देख लेते हैं। मतलब सिंप्लीफिकेशन है, इसको जैसे तुम लेके जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, स्पीड आपका कितने। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे आसान होता है कि सबको साइन कॉस के रूप में तोड़ दो, यानी उसकी बेसिक फॉर्म में इसको 1 cos लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन बटा कॉस, इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा का, इसका एलसीएम लोग क्या जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, चलो तोड़ दो, इसको स्क्वायर लिख दे, गुणे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, बटा में कुछ नहीं, 1 चुका होगा, ओवरऑल कॉस स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से हटाए तो कॉस स्क्वायर, क्या दोनों वैल्यू कट जाएगा, ऊपर वाला फिर से याद कीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस क्या साइन स्क्वायर, का भी क्या, अरे यहाँ गलती की है, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नीचे आके गुणा में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे आके गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या कॉस 4 थीटा, यहाँ होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होल स्क्वायर कॉस 4, ये दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना है, क्लियर है, कोई डाउट, आगे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 नंबर, नंबर कहता है व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग, 1/5 ए के बारे में 1/5 करने में 3 दिन, तो पूरा काम करने में यानी ए 15 दिन में पूरा काम करता है। बी की दक्षता ए की आधी, ए का आधा दक्षता है तो समय दुगना लेगा, यानी समय कितना लेगा कर रहा है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग, एलसीएम 30 लोगे, 2 और 1, काम का आधा कितना 15, क्षमता पूरा 2 और 1 3 बचे। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 नंबर कहता है 45 मीटर ऊंचाई का एक पेड़ है, 45 मीटर, जमीन पर छाया 15√3 है, तो सूर्य क्या उन्नयन को बताइए, एक थीटा। देखो इससे एक कम है, कहीं इसमें √3 से भाग देके तो ये नहीं बना, अगर इसमें √3 से भाग देके बना है ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये रहता है इसका √3 गुना रहता तो ये वाला कितना डिग्री बन जाता 30 डिग्री। दे देते हैं, क्या इसको √3/√3 से गुना कर सकते हैं, ये 3 बनेगा कितने बार में 15√3, यानी पक्का इस वाले में √3 से भाग देके बना है, थीटा बराबर कितना डिग्री। या फिर ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा दो ना, tan थीटा बराबर 45/15 काटोगे 15 दिया 45, √3 से √3 जाएंगे, थीटा बराबर कितना डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, यदि सीमा 8.5% वार्षिक वृद्धि के दर पर
प्राप्त करने वाले खाते में इतना रुपया निवेश करती है, 5 वर्ष बाद उसको कितनी राशि मिलेगी? 17,650 रुपये। देखो डायरेक्ट अगर निकालोगे अमाउंट तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। 8.5%, 5 गुना कर दो जी, 8.5% कितने साल तक? 5। ये सीधा क्या निकल के आएगा? ऐसा ही निकल के आएगा। फिर जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, कटेगा पॉइंट से एक और 0 से 5 से 20, 5 से 5 का 20, 17 बचे और नहीं कटेगा। 17 बचे 85 का 5, 17 छक्का 102, 102 और 8 110, हाथ में कितना? 11। 17 7 119, 119 और 11 130, यही होगा। हाथ में कितना? 13। 17 एकम 17 और 13 कितना? 100। भाग देंगे किससे? 4 दिया है 1 जीरो, 4 दूना 8, 2 जीरो, 4 बचे कट गया, 0 उतरा तो 0 लगा। क्या बोल रहे हैं? 17 एकम 17 और 13, 17 13 30 नहीं होगा। अच्छा 130 कर दिए। फिर से गुना करते हैं। 17 बचे 85 का 5, 17 छक्का 102, 102 और 8 110, हाथ में 10। 17 7 119 और 10 11। 17 7 119 और 11 130, हाथ में कितना? 13। 17 और 13 कितना? इसमें भाग लेना है किससे? 4 7 कितना बच गया? 4 बचे कट गया, 0 का 0, एक और कर लिया। 4 एकम दशमलव के लगभग कहाँ है? जोड़ लेते हैं इतना ही। 17650 में जोड़ना है 750, 1 5 6 5 11 7 से 14 15 25151 ऑप्शन है क्या? 25115 दिया है, 151 कितना नंबर? बी नंबर, ऑप्शन नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 13 देखते हैं। बार ग्राफ दिया हुआ है 2016 से 18 में ए प्रकार के कारों की कुल निर्यात। तो ए है व्हाइट वाला, 16 18 में देखो, 16 में ए कितना है जी? 16 में ए है 275 और 18 में ए कितना है? 300, जोड़ ले 575, ये ए का है। 15 और 17 में बी, 15 में बी कितना है जी? 250 और 17 में कितना है बी? 17 में बी है 200, जोड़ लीजिए 500। पूछा क्या है? अनुपात पूछा है, काट देते हैं। 25 से 25 गुना 50, 25 से 75, 25 गुना 50, 25 से कम 23 21 रेशियो है। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है 14 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज MNP एक वृत्त में बना हुआ है, इसीलिए हम वृत्त बना रहे थे, पहला लाइन पढ़ चुके थे। MN एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? मान लो कि ये दोनों बराबर है। MNP यदि Mn बराबर MP, Mn बराबर MP दिया हुआ है, वही वाला जो बराबर दिए हमने, बराबर 16 √5, ये वाला भी
16√5। NP 32 है, ये वाला 32 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई होती है, आपसे रेडियस होगा। यहाँ पे एक बात पे गौर करना, जब भी सर्कम सर्कल बनता है, ज्योमेट्री में अगला टॉपिक वही पढ़ाने वाले हैं, तो सर्कम सर्कल बनने का प्रॉपर्टी जो है ध्यान देना, किसी भी ट्रायंगल में जब किसी भी साइड का तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, साइड क्या करोगे, बाइसेक्ट, और कैसा बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर, तभी जाके तुम्हारा जो सेंटर बनता है इधर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो करेगा ही, साथ में कैसा, परपेंडिकुलर, तब जाके तुम्हारे पास एक सेंटर बनता है, और वो सेंटर कहलाता है सर्कम सेंटर। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं वो बनता है सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर से इनके वर्टिस की दूरी बराबर होती है, यानी ये आर ए आर ए आर, इस सेंटर से वर्टिसेज की दूरी क्या होती है, बराबर होती है, और इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाओगे, ये सर्कल तीनों वर्टिस को टच करता होगा, समझे। यानी अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर यहाँ मिला दिया गया, क्या डाला जाए, ध्यान देना ये, और खासकर इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल का खासियत है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इसी पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी शीर्ष से होकर गुजरेगा। जरूरी बाकी ट्रायंगल में जो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दो ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु और समद्विबाहु बराबर भुजाओं के बीच से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जाए तो भुजा को तो बाइसेक्ट करेगा नहीं, साथ में 90 डिग्री पे काटेगा। इसका नाम क्या दे दिया जाए, डी दे देते हैं। अब बताओ ये 32 से कितना बनेगा, अरे भी कितना बनेगा, और ये सेंटर है सर्कम सेंटर, अगर यहाँ से मिला दे ये क्या बनेगा, आप फिलहाल इसको छोड़ दो, ये बताओ ये 16 है, 16√5 है, ये पूरा निकल के आ जाए, ये MD निकल के आ जाए, MD बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो दोनों में से 16 को, इसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 16√5 का स्क्वायर माइनस किसका, 16 का स्क्वायर, किसमें, रूट 16 का स्क्वायर 256 गुने 5, तो 56 इंटू 5 कर 6 25 25 6 32, 256 कॉमन लेना पड़ेगा, चलो कॉमन ही ले लेते हैं, 256 अगर कॉमन ले लिया जाए, 16 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, तो √5 का स्क्वायर 5 और 5 में से 1 गया, कितना 4 से गुना हो जाएगा, 256 किसका, 16 का, 16 गुना, MD कितना है, अब बताओ अगर MD 32 है और यहाँ से यहाँ तक A वाला R है, तो A वाला पोर्शन क्या 32 माइनस R होगा। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये मिला दिया जाए तो बताओ ये 32 माइनस R, A कितना 16 और A वाला कितना R, एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, यानी तुम कर सकते हो R स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस R का R स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर कितना 206 प्लस 32 का स्क्वायर 224 प्लस क्या R स्क्वायर माइनस 2AB 32 गुना 64, कटेगा कुछ R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों को जोड़ के इधर लेके आ जाए, 64 R बराबर जोड़ 6 4 10 5 2 7 और 8 12 12 64 गुना R बराबर कितना आया 20। क्या समझ में आया आप सबको, क्लियर है। 15 नंबर का था एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5x दूरी, 5x दूरी किस स्पीड से 5 के स्पीड से x दूरी x बटा 5, 6 के स्पीड से 4x दूरी, टोटल टाइम दिया हुआ है 112 मिनट, मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे सोल्व कर लीजिए, 60 के थोड़ा छोटा कर देते हैं
लास्टली समय दिया हुआ था, सबका समय निकाल लिया, 5 से 5 कटिए, 2 दूना 2 से कितने बार, एलसीएम कितना है यहाँ 15 15x प्लस यहाँ 3 बार में कितना हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 5 बार में 5 दूना बराबर 112 बटा, जोड़ लो जी, 25 3 28 28x बटा 15 बराबर 112 बटा 28 से 4 बार में कट जाएगा क्या, 4 बार में, 4 से कितने बार में, x बराबर 15 से 15 कट गया 1 घंटा, x का वैल्यू 1 घंटा के 1 किलोमीटर, दूरी किलोमीटर में था इसलिए 1 किलोमीटर, x बराबर 1 किलोमीटर। आपसे पूछा क्या था, यही व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए, कुल यानी 5 और 1 6 और 6 4 10, x का वैल्यू 1 बराबर कितना किलोमीटर, क्लियर है। 16 नंबर देखते हैं। नंबर कहता है 1.6 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब माइनस 0.7 का। आप इसको अंदर में भी करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 1.6 का क्यूब प्लस माइनस का 0.9 का क्यूब प्लस माइनस का 0.7 का क्यूब। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 0 होगा, 3abc होगा। किस हालात में 3abc, जब a प्लस b प्लस c बराबर क्या, यही होता है। जोड़ो तो ये 1.6 9 7 16 माइनस का दोनों कट के क्या हो गया 0 है, यहाँ पे 0 तो वैल्यू पुट कर देते हैं। हमसे यही पूछा ही था आपसे, यही वाला वैल्यू 3abc यानी 3 इंटू ए का वैल्यू 1.6, बी का वैल्यू 0.9 माइनस का ध्यान रखना, और सी का वैल्यू माइनस का 0.6। ये माइनस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस, यानी मेरे पास जो वैल्यू आना चाहिए वो किस में आना चाहिए प्लस में। अब प्लस में अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन प्लस में दो ही, एक सी है और एक दोनों के गुणा करके यूनिट प्लस डाल 3 गुणे 1.6 गुणे डेसिमल के बाद में दिया ऐसा कुछ क्या नहीं ना, लेकिन जोड़ने पे डिजिटल सम से काम नहीं चल सकता है। 16 दिया 48 और 9 30 बटा में कर देते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी 0 0 0 ऐसा कर सकते हैं, गुणा कर दो 48 का 30 8 3 24 4 3 12 12 2 14 8 6 48 6 2 का 24 24 और 4 4 8 4 12 8 1 9 और 2 1 3 दशमलव लगा दिए, गड़बड़ कर रहे हैं क्या 9 1 10 4 8 4 12 8 1 9 1 10 2 1 3 यानी रिजल्ट आएगा आपका 3.02। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। हाँ क्या 3 0 देखिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 अंक करके डेसिमल के बाद वाला 0 से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन को कह रहे हैं, ऑप्शन में 3 अंक के बाद है, हो सकता है गड़बड़ हो सकता है इसे बाद में 0, लेकिन यहाँ पे चेक करिए कहीं गुना करने पे 0 तो 5 और 2 तो नहीं आ रहा। जैसे ऑप्शन देख के बाद 3 अंक पहले होगा, जैसे सी और डी में आप छाट सकते हैं, भाई गुना करने पे कहीं 0 आ नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सीधे डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 तो बन गया होगा 25 3 + 4p डिवाइडेड बाई 12 का इंग्लिश वाले ऑफ समझे 3 × 8 = 6। सबसे पहले का काम होता है तो 12 बचे 60 होगा ना, यानी यहाँ 25 दिया है 75 प्लस 25 का
100p बटा में 12 बचे। हाँ कौन अंदर का, तो वही एक ही साथ है, यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब इसी के अंदर से ही कॉमन है। जब तक इंटू का साइन ना लगा दे तब तक वो सेपरेट नहीं है, ये इसी का पार्ट है, यानी एक साथ। एग्जामिनर अक्सर कॉमन वाला पार्ट लेके बच्चों को गलती करवाता है, ये मत समझना कि यहाँ इंटू है, एक्चुअल में इसका कॉमन पार्ट है, सिंबल नहीं है कोई, ठीक है। अब -8 दिया 24 बराबर 24 और 6 कितना होता है 30, 6 दिया 1875 से काट दें 100p बराबर तो माइनस होगा ना 1725, p बराबर 17 पॉइंट है आपके ऑप्शन में, है तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है, डेसिमल दिया, फ्रैक्शन में दिया है, तो काट दीजिएगा, काट के निकाल लेते हैं। 25 से कटेगा 25 से होगा 25 गुना 50 25 छक्का 150 कितना बचा 150 घटा दीजिए तो यह जाएगा 2 2 25 9 225 यानी 69/4 4 से काट दीजिए 17 चौका अच्छा 1 बटा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टाइम अभी है जी कि नहीं, कितना बजे जल्दी। 18 नंबर कहता है एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति 50 पंचों का 2000 का खरीदा, ठीक है। आगे उसने 35 वस्तुएं यानी 50 में खरीदा था, 50 में से 50 रुपया का एक खरीदा था, तो 35 का कीमत क्या होगा 50 गुने 35 और इसको 20% प्रॉफिट पे 120 बटा 0 0 0 12 बचे 60 गुने 35 गुना कर लो जी, 0 का 0 6 बचे 30 और 6 दिया 18 और 3 21 होंगे। फिर बोला 5 क्षतिग्रस्त हो गया, 5 50 के भाव से खरीदा था, बेचा कैसे 10% हानि पे 90 बटा 0 0 0 0 9 बचे 45 45 बचे 225 है। ओवरऑल बिक्रा मूल्य 5 2 3 2 कितना 2325, खरीदा कितना में था 2000 में, प्रॉफिट कितने का 325 का, कितना में से प्रतिशत के लिए 2 0 से 5 का 5 से 5 का 30 5 बचे 25, ये भी तो वही आ रहा है 16 चौका 64 है ऑप्शन में 16.25 पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। 19 कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठक्षेत्रफल, वक्र पृष्ठक्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है 2 पाई r h बराबर कितना दिया हुआ 600, साथ में दिया हुआ है इसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बराबर 38 पॉइंट, बेलन का आधार यानी एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई r बोला है, बेलन का आयतन बताइए घन सेंटीमीटर। देखो जी यहाँ से r तो निकल के आ जाएगा, r का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा h निकल के आ जाएगा 22/7 गुणे क्या r स्क्वायर 38 पॉइंट हटा के बटा में क्या जाएगा काट पीट के छोटा कर लो 11 दूना 22 11 दिया 33 11 बचे 5 सत्ते 35 5 दूना 10 2 दूना 4 सत्ते 49 और 2 दूना 4 r बराबर 50 7 यानी 3 पॉइंट, तो दिक्कत है 2 इंटू 22/7 r का वैल्यू 7/2 गुणे h बराबर 616
7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 से कितने बने 28 बने। H बराबर कितना है जी? आपसे वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर क्या H, पाई आर स्क्वायर गिवन है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर कितना 38 पॉइंट, और H कितना निकालेंगे, गुणा करना जानते हो ना, गुणा कर पॉइंट हटाओगे तो 8 5 40 का 0 कैंसिल, 0 कट गया, और 88 64, 64 का 4, ऑप्शन में 4 है कहीं पे, यूनिट टेस्ट पे कहीं गलती कर रहे हैं क्या, पॉइंट हटा दो, गुणा कर 8 5 40, 88 64 4 और 8 24, 24 और 6, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 16 और 1 17, 3 दूना 6, 6 और 1 0, 8 7, 10 और 68 है 78। आगे क्वेश्चन नंबर 20, नंबर कहता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स वाई बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर माइनस का 11, और एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 2। आपको आपसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यही पूछा है। हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी 3xy बराबर होता है x प्लस वाई प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट में कॉमन ले लो एक्स वाई, यहाँ लिख देते एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, हमें क्या क्या मालूम है, ये मालूम है माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 दिया, इसको छोड़ दो, बस लिखो प्लस का क्या इज इक्वल टू, ये मालूम है गुणे, इसमें से ये मालूम है नहीं मालूम है, ये मालूम है माइनस का कितना, माइनस माइनस यहाँ पे एक वैल्यू निकालना है, और प्लस का कितना, ए निकालने के लिए या तो इसी में एक फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया जाता है, वाला फॉर्मूला मिला के, लेकिन लेंथी होता है उससे अच्छा है कि निकाल लो। हम जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और क्या जेड एक्स। डायरेक्ट भी हम वैल्यू पुट कर सकते थे, हमको ये पता करना था ये कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, ये कितना दिया हुआ है माइनस का, सॉरी माइनस 11, तो 11 दूना 22, माइनस का 22 इधर जाके बराबर ये वाला वैल्यू, यानी कितना हो गया, इसका वैल्यू 26 आया, यहाँ 26 पुट कर दो, यहाँ पे इसको मान लो, ये तीनों को मान लो के जो पता करना था। आगे के बराबर जोड़ोगे कितना आएगा 37, 37 दूना 74, माइनस का कितना 36, के बराबर 14 में से 6 गया 8, 6 में से 3 गया, है आपके आंसर में। आगे बढ़े 21 नंबर, नंबर कहता है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, आधार में एरिया मान लो 100, परसेंटेज का क्वेश्चन है नॉर्मल सा, 40% बढ़ाया गया 140 बटा 100, ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए नहीं मालूम, 100 बटा क्या
100 बराबर उसके क्षेत्रफल में 60% वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 160। डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं इसको। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0। x बराबर 1600 बटा में कितना? 140। काट के थोड़ा छोटा कर दो, 14 से काट के थोड़ा छोटा कर दो। 800 बटा कितना? क्या ध्यान दो, ये वाला वैल्यू 800 बटा 7 है। न वृद्धि न कमी होता तो यहाँ पे क्या मान के चलते? 100 मान के चलते, यहाँ 100 मान। अब रेशियो मिला दो दोनों, यहाँ 100 मान लो तो देखो ज्यादा आया है कि कम आया है। गुना करोगे दोनों में किससे? 7 कट गया। ये 800 और ये वाला कितना? 2 0 2 0 हटा दो। अब बताओ, पहले 100 था यानी 7 था, अब कितना हो गया? बढ़ा कि कम हुआ? कितना कितना में से? 1/7 का परसेंटेज वैल्यू है ऑप्शन में 14.29 दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, N 2 3 6 5 N 4 8 88 से विभक्त है यानी 11 गुणे 8। तो आपको फाइंड करना है m स्क्वायर गुणे n स्क्वायर। n के सबसे छोटे मान के यानी n का सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए। और ये कुछ n m प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर यानी 0 नहीं ले सकते। 8 से काटने के लिए लास्ट का 3 है, इसलिए नेचुरल बताया कि 0 लोगे तब भी कट जाएगा। और 0 जैसे ही होगा ये सब क्या हो जाएगा? 0। एक रखने पे कटेगा? नहीं कटेगा। 2 रखने पे 8 दिया 24, 8 है कम 8। n बराबर फिक्स हो गया 2, क्योंकि n का सबसे छोटा मान था तो इसलिए छोटा से लिए 1 2 n फिक्स हो गया। यहाँ 2 रख दिए। अब 11 का डिविजिबिलिटी 8 2 10 10 6 16 16 2 18 18 और 9 आगे 4 4 5 9 9 3 12 और इन दोनों का डिफरेंस 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा है तो यानी पक्का 11 का मल्टीपल आएगा। अब इसमें से इसको घटाओ, कितना आ रहा है जी? 15। 15 में से कितना घटाए कि 11 आ जाए? 4, यानी ये क्या होना चाहिए? 12 4 16। 27 में से 16 जाएगा तो क्या बन जाएगा? 11 डिविजिबल हो जाएगा। यानी n का वैल्यू श्योर कितना है? m 4 4 के आसपास, 16 गुणे 2 के आसपास, 16 चौका हो गया। 23 नंबर देखा कटा 46 संख्याओं का औसत 50.5 है। 46 इंटू 50.5 ये टोटल आएगा। पहली 25 का औसत दिया हुआ है 45। अंतिम 18, 25 18 कितना होता है? 43, यानी 46 में 43 का ही मिल पाया प्लस 18 गुणे कितना? 56 दिया है। 28वीं संख्या 67। एक और संख्या दिया हुआ है कितना? 67। 26वीं और 27वीं को निकालो। 26वीं को x मान लो, 27वीं को क्या? शेष निकाल कर शेष संख्याओं का औसत। चलो इन सबको जोड़ के क्या हम कर सकते हैं? अभी नहीं। टोटल कितना? 46 गुने 50 दशमलव क्या? पूरा का पूरा कैलकुलेटिंग x प्लस वाई जो भी आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन में से क्या घटाओगे? 46 इंटू 50.5 बटा में क्या करोगे? x प्लस वाई आएगा ना, उसमें से एक घटाना पड़ेगा। x प्लस 2 संख्याएं घटा के 46 है यानी 44 से भाग दीजिएगा, आपका एवरेज आएगा। कहने का मतलब समझ लें हम क्या कर रहे हैं? सारी संख्याओं को जोड़ लिए, इसमें 2 संख्या 26वीं और 27वीं भी है, सबको जोड़ के घटाओगे
घटाने के बाद x प्लस वाई आ गया, जो भी आएगा बोला है x और y को घटाने के बाद जो बचा उसका औसत बताइए। x प्लस वाई निकाल लिए, टोटल इतना है, उसमें से क्या घटाएंगे x प्लस वाई, और फिर संख्याएं कितनी बचाएंगे 44, 44 से भाग दीजिए एवरेज आएगा, कीजिएगा कैलकुलेटिव फॉर्मूला। हाँ x प्लस वाई होल में आएगा, x आता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट में डालिए, x प्लस वाई घटाने के लिए इसी। चलो 46 हो गया, 46 23 23, चलो 24 में बोलिए। समय की वजह से ना बता रहे हैं आपको कि समय कम है, इंग्लिश का भी डिस्कशन करना है आपको। 24 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 7 घटाने पे 15, 24, 28, 32 से विभाजित हो जाए, क्या घटाने पे कट जाए 15, 12, 28 और 32। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चलते हैं। 1008 से 1007 से 1009 से 100, सबसे छोटा ले लो जी, इसमें से 7 घटाने पे कटे, यही कर रहा है ना, 7 घटा दिए कितना है 1006, यही है। अब इनसे कट जाना चाहिए, इनसे कटने के लिए एक पक्का है कि 7 से भी कटना चाहिए, 7 का मल्टीपल है, 7 से भी कटना चाहिए, या तीनों में कॉमन क्या है 3 से भी कटना चाहिए, 3 से तो कटना चाहिए ना, 3 से 24 कट रहा है ना, यानी इसमें 3 मल्टीपल है ना, इसमें 3 से कट रहा है, श्योर है नहीं कट रहा, समझा ना। 7 घटा दो क्या आएगा 10090, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, 9 रे माइनस कितना आ रहा है 10070, ये भी नहीं 3 से कट रहा है, माइनस 10080, 3 से कट रहा है, हमारा आंसर कौन सा होगा, मतलब ज्यादा एलसीएम उसमें लेने का झंझट सारा खत्म। समझ में आया क्या, बस दिमाग लगा दिए इसमें। हाँ एलसीएम का मतलब इन सब से कटे, यानी फैक्टर से भी कटे, तो क्यों एलसीएम लेंगे फिर भाग देके चेक करेंगे, शॉर्टकट में आप। क्वेश्चन नंबर 25, एबीसी और पीक्यूआर समरूप हैं, एबीसी और पीक्यूआर, पीक्यूआर समरूप हैं। एरिया दिया हुआ है इसका 6416, हम जानते हैं साइड का स्क्वायर बराबर एरिया का रेशियो, साइड के स्क्वायर का रेशियो बराबर एरिया का रेशियो। दिया हुआ है एबी 10, बीसी 7 और एसी 16। आपसे पीआर पूछा है, इसको क्या मान लोगे x, पीआर पूछा है तो इन दोनों साइड को लोगे 16/x, यानी 16 का स्क्वायर बटा क्या x का स्क्वायर बराबर 16 वाला कितना है 64 अपॉन 160। अब यहाँ देखो 16 गुने 16, तो 16 से 16 चौका, एक बार और 16 बच गया, 4 चौका, x स्क्वायर बराबर 4 गुने 169, x बराबर 4 किसका 2 का, 169 किसका 13 दूना। क्लियर है, कोई डाउट, खत्म करें, ठीक है, बाय बाय। रिकॉर्ड हो रहा है।